भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होते। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होते। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होते। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होते। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार के आशीर्वाद के चाहना बात। तो देखिए गुरु भाई बहना, आज हम दो बहन की कहानी सुनावे जाता है। पति पत्नी दो जने वालो बाल बच्चे ना रहलो तो अपन बहन से ब्याह कराएली और फिर देखी बहन के साथ कितना भारी अत्याचार कोई वाली कथा के जब पूरा सुनो सरिता हम क्या आनंद लगी जाए और कथा के को आधार दिलाना सुनने के चाहिए। भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा को आधार दिलाना सुनने के चाहिए। कहाँ खातिर की आधा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अनुमान होला। अब पूरा कथा सुनो सभी तो आप लोगों के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि कथा से मुझे का सीखे के मिला। तो देखिए एक दक्षिण दिशा में पर्वत के किनारे एक गांव रहा। वहाँ जो है वो ब्राह्मण रहत रहा। ब्राह्मण बहुत अच्छा रही, भक्ति भाव करत रही और पति पत्नी दोनों जने बड़ा खुश रहो। बड़ा खुश रहो, जीवन में कौन चीज का कमी ना रहो। लेकिन ब्याह शादी के जब दो चार साल बीत गई, जब 2-4 साल बीत गई तब उनके को संतान ना भई। जब संतान ना भई ना मेरा पड़ोस के लड़का लोग देखे तब उनके मन में दुख होके लगा कि देखो मनुष्य के जीवन का के स्त्री जब तक धन्य ना होगी जब तक उनको गोद ना भरेगा। अब देख के बेचारी जब लड़का देखा देकर मन में आभास होते कि हे महादेव हमों के पुत्र दे दे। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों जनी आपस में विचार करे लगल कि इतना सब कुछ के का हुई कि उनके संतान हुए। तब ब्राह्मण देवता कहना कि चलो केहू से परामर्श लिया कि हमारे जीवन में औलाद लिखल बाकी ना। अब बेचारा चलते चलते विश्वधाम पहुंची गई ना। विश्वधाम गई ना जब बनारस में गई ना भोला जी के नगरी में तो वहाँ एक संत जी बैठा लगी। संत जी से परामर्श लेना कहना कि शादी के इतना दिन हो गए लेकिन हमें कौन संतान ना हुई है, हुई है कि ना हुई है। आया हमें ज्ञान से बताइए कि हमारे जीवन में का लिखा हमारे हाथ के रेखा का होगा। तो जब संत जी देखने तब कहे कि तो संतान के प्राप्ति तो हुई लेकिन दूसरा ब्याह करी पड़ी, एक स्त्री से संतान के प्राप्ति नहीं हुई कहना चाहिए। और दोनों प्राणी बन रहे दोनों जनी के पुत्र का चाह रहे और दोनों जनी आपस में बातचीत कर कि का करना। तो पत्नी कहली कि आ का करना रह दूसरा ब्याह पड़ी। ब्राह्मण जब रहना कहना नहीं दूसरा ब्याह करके अपना जीवन खराब करना चाहते हैं। इतना उनके खुशहाल भाई एक बच्चे में बा कोई नहीं रानी जो जी ठान ले ली वो कोई के कहली की नहीं अचनी हम राव ब्याह कराए अरे वे मान जाए। अब पिताजी के कहने पर ब्राह्मण देवता तैयार हो गए। अब ब्राह्मण जी तैयार हो गए ना। आप क्या करेंगे अपनी छोटानी बहन सुषमा से ब्याह करा दिए। सुषमा जब वाली उनका छोट बहन वाली वो बेचारी जब से होश संभालने वाली शिव भक्ति में हर हमेशा लीन है। भोले जी
हमेशा करे। हर हमेशा भक्ति अटूट प्रेम रहे भगवान से, भगवान के गुरु मन रही। तो बेचारी प्रतिदिन सवेर दिन पहला साल में प्रतिदिन 108 गो शिवलिंग बनावे आ शिवलिंग के श्रद्धा भाव से पूजन करें आ पूजन करके नदी में प्रवाहित करें। बेचारी रोज प्रतिदिन के काम रहे भगवान के मूर्ति बनावे और पूजन करें, भक्ति भाव को प्रवाहित करें। अब जब बियाह करके अली अपने भाई के घर में, तो जब अली तब तक खुशहाल माहौल हो गई कि दोनों भाई बड़े प्रेम भाव से रहे लगी। जब प्रेम भाव से रहे लगी तो नहीं हरवे के भक्ति भाव पहले के आदत रहे। अब भगवान के भक्ति ये से उनके बेचारे के बहुत सुंदर पुत्र के प्राप्ति हुई। छोटकी जानी के गर्भवती रह गई आ उनके पुत्र भई। पुत्र पाके दोनों भाई अति प्रसन्न भइली। ब्राह्मण भी बड़ा खुश भइले। घर में रौनक आ गई, धूमधाम से लड़का के बढ़ई का सब भई। और ब्राह्मण जन धन रहल सब अपन जगह गरीबन में बटना खुशहाल बहुत खुश भइल। अब धीरे धीरे समय के बीतत देखी देर नहीं लगेला, लेकिन कहल लगा कि काठे के सौत विराजेगी, सौतेली माँ कबो अपन माना बन सकेगी। उनके औलाद ना रहल, लेकिन जब धीरे धीरे देखली कि छोटकी भैया के बेटा और सियान होता, अब मन में इनके खटास आवे लगल। कहली कि आई हो दादा, हम पति पत्नी के तना खुश रहली हम, लेकिन ई तो इस संसार में हमार पतियों नहीं था और ई तो पुत्रों नहीं था, हमार तक के हुए ना हुआ। धीरे धीरे जब बहनियाँ हमार पतियों के छीन ले और पुत्र के प्राप्ति भी हो गई और सारा धन दौलत ही के हुई। यानी हमार कुछ एक बार में आई बाहसियत तभी आके हमार के देखे पड़ी। मन में बेचारी के पाप आ गए 2 महीना। अब पाप जब आ जाला तो जितना ही वो पाप बढ़ते जाता। जितना उनके खुश अपने बहन के देखताड़ी उतने ही अंदर इनका आत्मा जरे लगल कि का ऐसा करी कि इन्हों के जीवन अलग हो जा। तो देखिए ऐसा मेहरारू दूसरे के खुशियाँ देख ना सके। अरे जब यह करे के वक्त ना करे के शादी करोगे, जब खुशहाल जिंदगी जियत रही, लेकिन अपने ही हाथ से अपने जीवन में जहर घोल देगी। और का कही लड़का सियान भइल, उनका धूमधाम से बियाह भइल। बियाह हो के जब बहू आ गई तब बहू अपन सेवा भाव गुरु चली के करे, लेकिन कितना हूँ कर उसी भक्त बहन छोट रही। उ कहा कि जा पहले उहे तोहर सासू और माई के सेवा भाव करिए तो हमार करिए। उ अपन बहन के फर्ज निभावे कि बहन के चलते घर में आ गई तो पहला अधिकार नहीं के बोला। तो शुद्ध विचारों के ऊपर बहुत जरूरी है। चर्चा भजन से तो यह क्रिया में मिलेगा। अब वो क्या करेगी जब बहू आ गई तो और उनके मन में इससे आ गई पहली आई हो दादा पति तो नहीं रहनी, पुत्र के भी प्राप्ति हो गई। अब पतों ही कर हो जाए तो जौनों बचल कुचल सोई बात हो सब ही नहीं के हो जाए। हमके हमारे पति ना पूछी अब मन में बैठा रही। अब का कही छोटकी बहनी पर जब वाली सुषमा वो बेचारी कितना परिवार बन रहे, मोह माया में बिल्कुल ना रहे, बेचारी भक्ति में लीन रहे। महादेव के तना सेवा करें कि महादेव जी माता पार्वती जी अति प्रसन्न रही। हर हमेशा अपने भक्त पर ध्यान करीला। उ का कहली चल गई अपन 108 शिवलिंग बनौली आ नदी के किनारे बैठ के पूजन कैली के बाद अपन भक्ति भाव ही करताड़ी। तब तक देखी
यानी तो वही कहली कि अब ऐसे अच्छा मौका नहीं मिली। अब का कहली लड़का के दूधे में जहर डाल देली आ जहर जब डाल देली तो बेचारा मर गई आ मर गई ना तो उनके का कहली ले जाके नदी में फेंकिएली। नदी में रतिया रात फेंकिएली आ सुषमा जाना तारी कि वो अपन पति पत्नी घर में सुतल बैठल बारे। अभी का कहली नदी में फेंकिएली तो ऊ सोर हो गई कि आई दादा तो उनका लड़का मर गई ना। वो अपने भगवान के भक्ति में लीन बाड़ी कहत रही कि दुनिया संसार जौन बाबू हमारा के बाजार बा बेटा के माई से दूधवे ले नाता बा पति के सिंदूर से नाता बा। ये संसार में अगर करे के बा तो भक्ति भाव कई के अपने जीवन के धन्य बना ली। अब पूजा करत तारी आई हर घर में उनके बना पूजना पड़ल बा कि देखा इनका लड़का मर गई ना भाई सब चरवा गई ना नदी पर तो देखा था ना कि उनका लड़का तो पानी हो से तरह था तो कहता सब कि आई हो दादा पंडित के तो जरूर के लड़का कान का हो गई तो मर गई ना जब घर संदेश आया तो पत्नी चिल्ला चिल्ला के रोता रही। ब्राह्मण अपने पुत्र के वियोग में तड़प के चिल्लाता ना रोता होता ना लेकिन उनका पत्नी सुषमा तनिक बेसी कसना पा भगवान के भक्ति में लीन बाड़ी। कहत रही कि हे महादेव जी रवा हम पर दया करो कृपा करो ई जमन कुछ देने वाली सब आपके है आप रक्षा करो हे महादेव जी रक्षा करो बाबा सच्चे दिल से आपके भक्ति करने वाली तो हमारे पुत्र के रक्षा करो। और जैसे स्विमिंग प्रवाहित करे जाता रही तैसे होने से जैसे मालूम पड़ा उनका लड़का नहा के निकलता है आके माई के प्रणाम करना। जब माई के प्रणाम करना तब माई गई के अति प्रसन्नता हुई कि सब महादेव जी के कृपा है ये सब हमारे भक्ति के और महादेव जी के कृपा है माता पार्वती जी के कृपा है। और बेचारी वही ध्यान करता रही कहता रही हे महादेव जी हे देव के देव महादेव आप हमारे पुत्र के जीवन दान देने में आप धन्यवादी आप धन्यवादी आप दर्शन दे हे महादेव आप दर्शन दे। अब महादेव जी इतना क्रोधित भइली और क्रोध है वहाँ के क्रोध रोकी ना चाहते रहे और उनके आगे प्रकट हो गई कहने की तुम्हारी बहन बहुत खराब बाती स्त्री नाम पर कलंक वाली एक माई अपने पुत्र के जान कैसे ले सकेली पुत्र का माई के जान हो लेकिन ये अपन सौतेली रूप दिखाई देने वाली तो इनके तो हम जान से मारिए देना। जैसे महादेव जी अपन त्रिशूल करने मारे करती वैसे सुषमा जाके भगवान भोले जी के पैर पकड़ लेगी और पैर पकड़ के कहता रही कि हे महादेव जी अगर गहरा चाहता नहीं तो हे पिताजी हमके यह वरदान दे दी हमारे बहन के गलती के माफ कर दी हमारे पुत्र के जीवित कर देनी ऐसे बड़ा वरदान का चाहिए। लेकिन हम आपसे विनती करता नहीं कि हमारे वो बहन के वो भले पापी बाड़ी लेकिन उनके क्षमा कर दी आदमी के क्षमा कर दे से वो के एहसास अपने गलती के होला और गलती के मानेला अपने जीवन में सुधार लावेला तो हे महादेव की क्षमा कर दी। अब बात पकड़ने वाली और देखिए कितना सुंदर भोले जी के भजन सुना वाली महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको ठिकाना हो जाता महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको ठिकाना हो जाता तो संकट सारे
थोड़ी सी मदद जो कर देते नैया भी किनारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों में जब हमको ठिकाना हो जाता। मैं दुख का सताया हूँ दुखिया क्यों मेरा याद बुलाए हो। मैं दुख का सताया हूँ दुखिया क्यों मेरा याद बुलाए हो। गम मेरे दुखों को हर लेते जीने का सहारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों में जब हमको ठिकाना हो जाता। मैं पापी अतिशय हूँ गुरुवर तुम पतित पावन कहलाते। मैं पापी अतिशय हूँ गुरुवर तुम पतित पावन कहलाओ। मेरे पापों को मिटा देते तो नाम तुम्हारा हो जाता। मेरे पापों को जो मिटा देते निर्वाह हमारा हो जाता। महादेव तुम्हारे शरण चरणों में जो हमको ठिकाना हो जाता। तो देखी भाई जी कितना भजन के सुंदर भाव बा। बेचारी कहताड़ी कि भंवर में हमार नैया बा, हे महादेव जी पार करी। और पार से आप कही देनी महादेव प्रकट भइले और उनके पुत्र के जीवित कर देनी। ऐसे बड़ा खुशी का हो सकेला। मर के जीवित भी हो गई ना आके और अपने माई के गले लग गई ना। माई अति प्रसन्न भइली और महादेव हर हर महादेव आपने कितना शक्ति बा। और अपने बहन के भी कहली कि उनके माफ कर दे के गलती के गलती कहले वाली तो जिंदा रही तब ना पश्चाताप करियो आ सुधारने की कोशिश करिए। एक अवसर उनकी और दे दी तो देखी चर्चा भजन से बहुत कुछ सीखे मिलेगा। कितना अच्छा छोट बहन होके रही कि जब मन में दिल में विश्वास प्रेम के भावना रही आस्था रही तो काम जरूर हुई। केहू के हम भला करीला तो पीछे हमरो भला होला। जब हम केहू कर दिल गड़ा करो तो हमारा कहती तो पहले से गड़ा ना जाए तो केहू के हम काहे खातिर के लोग साथ पहुँचाई। तो जैसे वो दोनों बहन के जीवन में खुशहाली आ गई। और बड़ी बहन भी लवली पछताए और जब छोटी बहन अपन लड़का लेके पहुँचली तब ब्राह्मण देखना तो देखते आश्चर्यचकित हो गए ना। कहना कि अरे दादा ये तो हमारे पुत्र बन गए ना तो कैसे जीवित हो गई ना। अब पा के लोग गटई पकड़ के लगन लग गए। तब कही सुषमा कि सब महादेव जी के कृपा है। रोज हम शिवलिंग बना के नदिया में दावत रही बोले जी अति प्रसन्न भइली और कैसे हमके कष्ट देती आके दर्शन भी देली। और वही के जब है जान से मारे जात रही त्रिशूल निकली वही करते भी हम बचा ले गई भगवान जी से और भोले जी से उनके क्षमा कर दी उनके जीवन दान दे दी। तब महादेव जी आके प्रकट भइली आशीर्वाद दे के चल गई। मनुष्य के जीवन पाके कबो ऐसा गलत काम ना करे के चाहिए कि शर्मिंदगी महसूस होके बहन के साथ कितना घात कैली। लेकिन महादेव जी की कृपा से मर के भी उनका पुत्र जीवित हो गए ना। तो जैसे उनके ऊपर भोले जी महादेव जी के माता पार्वती जी की कृपा हुई वैसे सब गुरु भाई बहना पर कृपा दया बनल है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, सच्चे दरबार की जय।